उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुराल के लोगों पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। बीते कई दिनों से चर्चा में आई एसडीएम ज्योति मौर्य के परिवार वालों पर इस बार एक बड़ा मुकदमा हुआ है। मुकदमा ज्योति मौर्य के जेठानी शुभ्रा मौर्य की ओर से दर्ज कराया गया है। शुभ्रा मौर्य का आरोप है कि उनके ससुराल के लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया और उनके परिवार के लोगों पर यानी मायके वालों पर हमला किया। इसके अलावा ये तहरीर भी दी गई है कि ससुराल के लोग उन्हें दहेज के लिए परेशान करते हैं। ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य की ओर से इस संबंध में 13 तारीख को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एक तहरीर दी गई थी। ज्योति मौर्य की जेठानी ने खुद एनबीटी से बातचीत में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ससुराल के लोग उनके मायके आकर परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा ने कहा है कि ससुराल के लोग उनके घर आते हैं, साथ में उनके पति विनोद मौर्य भी यहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद ये सभी लोग उनकी मां को परेशान करते हैं और घर वालों को धमकाते हैं। इस संबंध में सारी डिटेल्स एफआईआर में दर्ज कराई गई हैं। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर को लेकर पुलिस अपनी जांच कर रही है। बीते कई दिनों से ज्योति मौर्य का प्रकरण विवादों के घेरे में आ चुका है। इस बीच शुभ्रा मौर्य की ओर से भी ऐसा ही एक आरोप लगाना इस वक्त ज्योति मौर्य के ससुराल के लोगों को मुश्किलों में खड़ा कर सकता है। शुभ्रा मौर्य ने पूरे मामले को लेकर एनबीटी संवाददाता शिवपूजन सिंह से बातचीत की है। शुभ्रा ने अपनी बातचीत में क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। तो क्या शुरू से ऐसी कोई समस्या आपको फील होने लगी थी कि कुछ मांगों की बात आपने लिखा है अपनी तहरीर में? जी हाँ, शुरू में देखिए जब इन्होंने शादी किया तो प्रॉपर झूठ बोला गया। इनको सुपरिटेंडेंट बताया गया कि लड़का सुपरिटेंडेंट है जीएसटी में, लेकिन ये एक मतलब स्टेनोग्राफर ही थे वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद भी मुझे 1-1.5 महीने बाद ये चीजें पता चली कि इनका मतलब क्या स्टेटस है और क्या ग्रेड पे है, सारी चीजें मुझे पता चली। लेकिन होता है कि थोड़ी बहुत नोक झोंक नाराजगी के बाद वो सारे ये होता है कि शादी हो गई तो भाई निभाना ही है। तो उसके बाद चलता रहा ऐसे ही। लेकिन मेरे जो हस्बैंड का और इनके परिवार वालों का जो रुख था वो शुरू से ही मेरे प्रति बहुत नेगेटिव था। हमेशा इन लोगों ने मुझे ये कह के प्रताड़ित किया कि तो जब आपकी 2009 में शादी हुई तो ज्योति मौर्य भी तो आपके साथ ही कंबाइंड फैमिली में रही होंगी? नहीं सर, मेरे हस्बैंड तक पुणे जोन में थे। तो शादी के बाद 6 महीने तो मैं अपने घर में थी। मतलब 20 डेज में ससुराल में थी, फिर 6 महीने मैं घर में थी अपने, क्योंकि ये लोग वही ड्रावरी के चक्कर से ही मुझे विदा कराने नहीं आ रहे थे स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में। फिर बहुत मतलब कहने सुनने पे जब इन लोग की डिमांड पूरी हुई कि मतलब इतना जो पैसा था जो बचा था या मतलब बचा क्या था, शादी के समय ही सारा कुछ दे दिया गया था, लेकिन इनकी एक्स्ट्रा डिमांड थी कि मतलब हमारे यहाँ विदाई कराने में इतना देते हैं उतना देते हैं, ये सारी चीजें। तो जब वो चीजें पूरी हुई तब बड़ी मुश्किल में ये मुझे यहाँ से ले गए। फिर हम लोग कोल्हापुर रहते थे उस टाइम। लोग जिस तरह से दावा करके मीडिया के सामने आ गए, ये क्या ठीक था या इनका दावा सही है या इसमें भी कोई बात है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। पहली बात तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह दूं कि जो बातें घर के अंदर होनी चाहिए उनको आलोक जी ने इस तरह पब्लिकली किया, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिर्फ मेरी ये था कि अगर शायद मेरी एफआईआर अगर जब मैंने दिया था तो 1-2 दिन में अगर फाइल हो गई होती टाइम रहते तो शायद मैं मीडिया में भी नहीं आती, क्योंकि देखिए मेरा कोई ऐसा मैटर नहीं था कि मैं मीडिया में जाके इसका प्रचार करूं। एक जानकारी आपने दिया था कि कर्नलगंज में भी ऐसा कुछ मेराबाद में जो रहते थे मेयर कॉलोनी जो आपकी है, तो वहाँ पे भी कुछ हुआ था 2018 में। तो उस समय भी आपका कोई सुनवाई नहीं हुई थी? नहीं सर, उस समय भी सुनवाई, मैंने एक रैंडम शिकायती पत्र उस टाइम पे जब मैं रात में 12 बजे उस शिकायती पत्र में भी आपने लिखा है कि मेरी एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाए। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो ये लोग अशोक मौर्य जी और आलोक मौर्य जी आ गए, इन लोग और इनके पिताजी आ गए। इन लोगों ने मामला वहीं पे रफा दफा कर दिया और समझा बुझा के घर भेज दिया गया। अभी तो मुझे थ्रेटनिंग भी मिलने लगी है कि अगर तुमने एफआईआर लिखवाई तो मैं ट्रेन के आगे कूद की जान दे दूंगा और तुम्हें भी बदनाम कर दूंगा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें मुझे। आप मानते हैं कि सेम आलोक के रास्ते पे चल रहे हैं? उनके कहने से तो ऐसे ही लग रहा है।